Hello, friends. Today we'll talk about the topic of reflection. कल एक मैं बुक सेशन अटेंड कर रहा था, तो हमारे जो बिजनेस कोचेस हैं एक अच्छा टॉपिक में हमें बोले। इसका नाम है रिफ्लेक्शन। हमारा एक क्लब है, उसको बोलते हैं बुक क्लब और बुक सेशन क्लब। वहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं और टुगेदर हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो yesterday उन्होंने जो बोला अबाउट द रिफ्लेक्शन, I'll talk little bit glimpse about that reflection. ओके, तो एक मैं एग्जांपल बोलता हूँ, 3 स्टोरी बोलता हूँ। स्टोरी के बारे में मैं बताऊंगा रिफ्लेक्शन है क्या, व्हाट इज रिफ्लेक्शन इन आवर लाइफ। ओके, एंड एक क्या होता है कि हाथी का बच्चा था, छोटा। जब व्हेन ही वाज चाइल्ड, एक एलिफेंट है ना, जब छोटा था, आ, तभी क्या होता है, उसका महावत जो बोलते हैं, उसका जो राइडिंग करता है मैन, वो क्या है कि उसको पैर को एक बड़ा सा रस्सी में, एक बेड़िया जो बोलते हैं, बेड़ी में उसको एक बांस के साथ बांध के उसको छोड़ देता था। तो हाथी का तो बहुत पावर होता है, पर हाथी का बच्चा भी उसी से जब पैदा होता है, उसको भी पता है हमारा अंदर इतना पावर होता है। वो क्या, जब यंग होता है, पूरा अपना जी जान लगा लेता है, पूरा उसको मतलब बेड़ियों को तोड़ने के लिए और वो रस्सी को तोड़ने के लिए। तो क्या होता है, हाथी का बच्चा जो जितना ताकत लगाता है, फिर भी उसके हिसाब से उसका रस्सी थोड़ा बड़ा होता है, बेड़िया बड़ा होता है, तो क्या होता है, वो बेड़िया को तोड़ नहीं पाता है। करेक्ट। तो क्या होता है कि एक बार कोशिश करता है, 2 बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करने के बाद क्या होता है, उसका एक, क्या होता है, वो एक तो बेड़िया तोड़ नहीं पाता, उसमें क्या होता है, पैर में भी थोड़ा इंजरी आता है। तो ये सोच लेता है कि मैं रस्सी जो बेड़िया है वो मुझसे बहुत ताकतवर है, मैं इसको तोड़ नहीं पाऊंगा। तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका माइंड में ये बिलीव करता जाता है। तो सेम वही हाथी अभी क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है इन द वे ऑफ टाइम। जो बड़ा हो जाता है, अभी सेम रस्सी को भी वही मोहब्बत क्या करते हैं, वही बस रस्सी वही बांस के साथ बांध लेते हैं। तो अभी क्या होता है, अभी वो हाथी थोड़ा सा भी पैर अगर हिलाएगा तो ना, वो बांस टूट के आ जाएगा और वो फ्री हो जाएगा। पर जबकि उसका वो नहीं कर पाता है, जबकि उसका माइंड में ये बैठ गया है कि मैं ये रस्सी को तोड़ नहीं सकता बचपन से, तो वो इस तरह खड़ा रहता है, वो बेड़ियों को वो तोड़ नहीं पाते हैं। उसको उसमें से क्या समझ में आया, ये होता है जो हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स हम जो देखते हैं, जो करते हैं, हमारा आसपास में जो सब चीज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन। हम भी ऐसे छोटे से मतलब बड़े होते हैं, बचपन से जो भी हम करते आ रहे हैं, हमारा आसपास में जो भी हो रहा है, हमारे अंदर वही बिलीफ, वही दिमाग में बैठ जाता है। उसका हम बोलते हैं हमारा लाइफ का रिफ्लेक्शन। सेम उस तरह तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमको करेज चाहिए। करेज कहाँ से मिलेगा, मैं इसको सोर्स बताऊँ उससे पहले और एक स्टोरी बोलता हूँ। एक बिलीफ के ऊपर स्टोरी स्पेशली कहीं एक न्यूज में आया था, और कहीं मतलब चैनल में आया था, न्यूज चैनल में। तो क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक वोमेन ने एक ट्रक को उठा लिया था। कैसे, तभी क्या हुआ था कि एक वोमेन उसका जब देख रहा था, एक ट्रक था, ट्रक के नीचे उसका बेटा आ रहा था, सन उसका आ रहा था। तो उसने क्या किया कि वो ट्रक को ऐसे हाथ से जो भी उसको लगे, अगर वो ट्रक को उठा लेगा तो वो उसका बेटा बच जाएगा। तो इस समय कुछ भी उसको सोच में नहीं आता है, वो क्या होता है कि एक ट्रक को पूरा उठा लेता है। ट्रक तो इतना वो हैवी होता है, पर उठा ले सके, उठा कैसे लेता है, आमद भी नहीं उठा पाएगा। तो इसी हिसाब से क्या होता है, एक पावर उसमें आ जाता है, वो उसको बोलते बिलीफ। अपना जितना भी जो है, जितना जी जान पूरा लगा लेता है वो ट्रक को उठाने के लिए, क्योंकि उसका बेटा वहां पे है। और एक स्टोरी में बताऊंगा, 4 एलिफेंट्स, सॉरी 1 एलिफेंट और 4 ब्लाइंड पर्सन। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। क्या होता है कि एक बार एक हाथी वहां पे खड़े रहता है, तो एक वाइज मैन क्या करता है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन कराने के लिए 4 अंधे को बुलाता है। तो क्या होता है, वो अंधे लोग जो बुलाता है, बुला के उसके क्या कहते हैं, चारों हाथी का चारों साइड में खड़ा कर लेते हैं। पहला जो अंधा जो होता है, वो आके हाथी का सूंड जो है, सूंड को छूता है।
तो उसको क्या लगता है कि एक एक सांप है, बड़ा सा सांप है उसको लगता है। और और दूसरा जो अंधा को बुलाता है वो उसका हाथी का पूंछ है, पूंछ को उसको छूता है, पूछता है ये क्या है, वो बोलता है एक रस्सी है। और एक जो अंधा होता है तीसरा वाला, उसको आके उसको कान को छूने के लिए देता है। तो उसको बोलता है ये क्या चीज है, वो बोलता है कि एक पंखा है, जैसे पुराने जमाने में पंखा होता है वो पंखा है। और एक जो चौथा वाला अंधा पर्सन है उसको हम जब बुलाते हैं, उसको पूछते हैं कि उसको पैर को छूने के लिए देते हैं हाथी का। तो वो पूछते हैं वो क्या है, वो तो कोई भी तो देख नहीं पा रहा है। तो वो क्या बोलता है कि एक बड़ा सा खंबा है। तो उसमें से हमको क्या सीखने को मिला, इसमें से हमको ये सीखने को मिला कि हमारे चारों तरफ या फिर हम जो चीज को नहीं जानते हैं उसका वो हमारे साथ घटित होता है, उसके ऊपर हमारा रिफ्लेक्शन भी माइंड में इस तरह बैठता है। वही आती है। किसी ने बोला कि एक सांप है, किसी ने बोला कि एक पंखा है, किसी ने बोला कि एक पिलर है, खंबा है, और किसी ने बोला कि रस्सी है। तो उसी को बोलते हैं हमारा रिफ्लेक्शन। कैसे इसको दुनिया करा जा सकता है। एक बहुत अच्छी है। हमारा हमको में फॉर्चुनेटली जैसे एसोसिएशन में है, हमारा यहाँ पे बिजनेस कोर्सेस से हमको मेंटर्स करते हैं, तो हम बोलते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम। तो बहुत ही फॉर्चुनेटली हमको किताबें देते हैं पढ़ने के लिए। कौन सा किताब है, मैं आपको कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा जो हमारा सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट और ये बिलीफ को या फिर करेज डेवलपमेंट को करने के बढ़ाने के लिए हमको मदद करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैसे किताब है। अभी आपको ये सवाल भी आ सकता है कौन सा किताब मैं चूज करूँ एक्चुअली। मैं आपको कुछ किताब के बारे में बताऊंगा। आप ये बाहर भी ऑनलाइन में इजीली अवेलेबल रह सकते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद ये पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है हमारा बिलीफ लेवल और करेज और रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैं बताया था, हम कुछ किताब का बारे में बताऊंगा अभी, जो जिसके माध्यम से हम एक्चुअली ये पॉजिटिव माइंडसेट हमारा ला सकते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन को चेंज कर सकते हैं जो हमारा इतने साल से बना हुआ है। हम कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स पढ़ सकते हैं, इसके बारे में बताऊँ। मैं कुछ बुक्स के बारे में बताऊंगा। जैसे एक बुक्स है हाउ टू इन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, मतलब हमारा रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड से लेके, तो इसका ये बुक एक्चुअली सही है पढ़ने के लिए। और एक किताब हम पढ़ सकते हैं एक्चुअली, द सीक्रेट्स। ये जो किताब है इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हैं। द सीक्रेट इसमें 4 लॉस के बारे में बताता है। जैसे 4 लॉस जो बोलते हैं हमारा, अब जिस इसलिए ये करंट सिचुएशन के लिए कोरोना का, अगर हम अच्छा हेल्थ के लिए चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा एग्जांपल दिया है कैसे कैसे बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस भी वो लोग एक्चुअली रिटर्न किए हैं। ये बुक हम पढ़ सकते हैं। और एक बुक है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसमें बताया सीक्रेट बुक में 4 लॉस है, लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस, लॉ ऑफ बिलीफ, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेम इसमें कैसे हम हमारा वर्ड्स, उसमें जो एक बहुत बड़ा टूल्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव अफर्मेशन। कैसे हमारा हम जो बोलते हैं उसी कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, इसके बारे में अच्छे से दिया है कैसे हम पॉजिटिव अफर्मेशन बना के रखें। ये बुक सही है। हम एक हाउ आई रेस्ट माई सेल्फ फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, ये बुक हम पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें दिया है कैसे हम हमारा जॉब परफॉर्मेंस हो या फिर बिजनेस में हो, हम डे टू डे कंसिस्टेंट बेसिस में कैसे हम काम करेंगे, अगर कुछ फेल होता है तो उसका रीजन क्या है और ऊपर कैसे आ सकते हैं, ये बुक हम पढ़ सकते हैं। बर्न टू अर्न एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक है ये हमारा इसमें अवेलेबल है। मतलब हमारा एसोसिएशन में एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, उनका ये लिखित हुआ बुक है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल रहता है। इसमें हम पॉजिटिव हमारा सोच को कैसे बदल सकते हैं वो हम लिख सकते पढ़ सकते हैं उसका, कैसे हम पॉजिटिव बात बोलेंगे, पॉजिटिव टॉक हम कैसे करेंगे उसके बाद। रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। जैसे फैमिली में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर अच्छा हो तो पूरा फैमिली अच्छा रहता है, बिजनेस जॉब सब कुछ अच्छा रहता है। तो ये बुक हम पढ़ सकते हैं कैसे कैसे हमारा डिफरेंट डिफरेंट लव लैंग्वेज है। तो वाइफ को कैसे उनका लव लैंग्वेज डिफरेंट है, हस्बैंड का कैसे उनका लव लैंग्वेज डिफरेंट है, ये बुक में पढ़ेंगे तो अच्छी तरह बताता है। और एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बहुत ही स्ट्रांग एंड पावरफुल बुक है और इसको मैं भी पढ़ रहा हूँ। मतलब इसको बहुत ध्यान से फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्पेशली दिया गया हाउ टू पैराडाइज्म शिफ्ट कैसे रहता है,
जैसे कि मैं बताया हाथी का एग्जाम्पल दिया था या फिर अंधे लोग का एग्जाम्पल दिया था, हम कैसे उसका एक्चुअली पैराडाइज्म शिफ्ट करेंगे, इसके बारे में ये बुक एक्चुअली हम पढ़ सकते हैं। अगर हमको एक्चुअली इनकम के बारे में पता करना है, तो ये हमारा फेवरेट बुक है, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। ये बुक में हम क्या होते हैं कि जैसे हम पढ़ सकते हैं कि हमारा जो पैसिव इनकम क्या है, एक्टिव इनकम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कैसे लोग किस किस तरह वही से पैसा कमाते हैं, इसके बारे में एक्चुअली ये दिया है एग्जाम्पल। ये बुक हम पढ़ सकते हैं, जैसे हम कैसे हम एक तरह का इनकम बनाए जो हम एक्चुअली फाइनेंशियल कैश फ्लो हमको बिल्ड अप करेंगे पूरा लाइफ टाइम के लिए, ये बुक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारा बुक है, और एक बुक है हियर इज टू योर सक्सेस है। अगर हम कम समय में एक एक कुछ लेसन लेना चाहते हैं तो ये बुक पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बुक है, और एक है सीक्रेट्स ऑफ सप्लीमेंट्स। सीक्रेट्स ऑफ सप्लीमेंट, अगर हेल्थ रिलेटेड बुक पढ़ना है तो सीक्रेट्स ऑफ सप्लीमेंट पढ़ सकते हैं। रुचिता दिवाकर का बहुत सारा हेल्थ रिलेटेड बुक आता है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। बुक्स हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड्स है, उसको हम अब पढ़े या ना पढ़े, अगर हमारा सेल्फ में ये सारा बुक्स अगर अवेलेबल रहता है, ऐसे बहुत सारा मेरा बुक्स है, अगर इस तरह बुक्स हमारा सेल्फ में अगर अवेलेबल रहते हैं तो हम कभी पता नहीं कब क्या मूड होगा, कौन सा मूड में है, क्या उस तरह एक बुक पिक करेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो इसमें से क्या होता है, हमका जो अच्छे अच्छा ज्ञान है उसको हम ले सकते हैं। ये रिमेम्बर एक लाइन जो मैं बोला था, एक रीडर लिव्स 1000 लाइफ्स इन वन लाइफ। स्टीफन कवे का एक बुक है, ये उनका सालों भर मतलब 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस इसमें डाले हैं। अगर ये हम बुक पढ़ते हैं, हम 3 महीना भी लेते हैं या फिर 6 महीना लेते हैं, 1 साल भी लेते हैं ना, उनका पूरा एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं। इस तरह हम एक्चुअली हमारा माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं। ऐसा कहीं भी दुनिया में कुछ है ही नहीं कि जिसको हम नेगेटिव को सहारा लेके हम पढ़ सकते हैं। हमको बढ़ना है तो हम अगर कंडक्ट एटीट्यूड चेंज करना है तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड या फिर हमारा थॉट प्रोसेस सोच को बदलना है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। थैंक यू and keep listening and keep watching me. I'll post some more video and positive talks and positive affirmation in next video. Till the time, bye bye. Thank you.